हेलो, गुड मॉर्निंग। छठ पूजा की सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग सभी को। अभी तो आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, पता नहीं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ही सबको लग गया है। पता रात से ही काफ़ी प्यास लग गई थी, लेकिन अभी तो पीना है नहीं। हम लोग उठ गए थे अभी 3 बजे, सुबह में ही उठ गए थे। उस समय से खाना वगैरह बनने लगता है, क्योंकि 5 बजे तक फिर जहाँ पे अर्घ देते हैं वहाँ जाना होता है। 3 बजे उठ गए थे। अभी सब लोग खाना बना रहे हैं, मैं भी थोड़ा मोड़ा हेल्प की। उसके बाद अभी आके बैठी हूँ। तो और अभी जो भी कढ़ी बड़ी वगैरह बनता है, ये सब चीज़ बनता है। और इस बार पता नहीं क्यों इतनी प्यास लग रही थी ना, रात में इतनी प्यास लग रही थी। फिर सो गए थे, जल्दी ही सो गए थे, 10:15 में सो गए थे। और अभी उठी हूँ, अब तो पूजा करने ही जाना है। उसके बाद फिर छत पर ही, जहाँ पे हम लोग अर्घ देते हैं अपार्टमेंट के छत पे, वहाँ पे वहीं पे फिर शरबत वगैरह पिएंगे पूजा करने के बाद। चलिए आगे दिखाती हूँ और क्या क्या करते हैं। और अभी मैं आई थी किचन में, भाभी इधर खाना बना रही थी, उधर श्वेता भी कढ़ी वगैरह चढ़ाई हुई थी। अलग अलग चूल्हा पे सब बन रहा था ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि फिर तैयार होकर ऊपर भी जाना होता है। तो मैं सोची थोड़ा सा वीडियो भी बना लेती हूँ। ये देखिए, कद्दू का सब्जी इधर छौंका हुआ है, और इधर ये सब्जी शायद आलू गोभी का, हाँ आलू गोभी का ही बनना था, और इधर कढ़ी बन रहा था। और सब हम लोग सुबह में इसलिए बना लेते हैं कि घाट पर से आने के बाद फिर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सारा खाना बनेगा, काफ़ी थकान हो जाती है, और कुछ खाने के बाद तबीयत थोड़ी सी और ख़राब होती है। इधर मेरा भाई शरबत घोल रहा था, शरबत घोल कर वो छत पे ही, मतलब घाट पे ही लेके जाता है कि वहाँ पे सब लोग पूजा कर लेंगे, उसके बाद वहीं पे पियेंगे। तो वो घोल रहा था, घोल के रख रहा था, और मैं अब तैयार हो गई थी। सब लोग तैयार हो गए थे, टाइम भी होने ही जा रहा था। ये इधर देखिए, जो सूप रात में हम लोगों ने ठीक किया था, उसको अब हम लोग दौरा में कर रहे हैं, कि घाट पे जाने का समय हो गया था, सब लोग आ गए थे, तो वही तैयारी हो रही थी कि अब ऊपर चलना है। तो सबका दौरा जो है बंधा रहा था। और अभी मैं दिया जला रही थी। जब सुबह के अर्घ में हम लोग घाट पे जाते हैं तो सुबह का दिया जलते जाता है, और शाम के टाइम में जब जाते हैं उस समय जलते हुए दिया नहीं जाता, आने के समय दिया जलते हुए घर में आता है, और सुबह में जाते हुए दिया जल के जाता है। तो ये दिया वगैरह को अच्छे से एडजस्ट करके जला रही थी, क्योंकि रास्ते में जैसे तार वगैरह था, लाइट लगा हुआ था, तो कहीं उसमें टच ना हो जाए, इसलिए उसको अच्छे से एडजस्ट करके लगाया था हमने। और हमारे यहाँ ये होता है ना कि जितना सूप होता है ना उतना दिया, हर एक सूप पे एक दिया रहता है। बाकी जगह कैसे होता है फ्रेंड्स मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ जो होता है वो मैं बता रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे होता है, कि मतलब जो मैं बता रही हूँ वैसा होता है या कुछ अलग होता है, ताकि हम लोग भी जान सके दूसरे जगह का कैसा नियम है। एक दूसरे का जानना चाहिए, ये सब मैं जहाँ तक सोचती हूँ। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं और वीडियो में। अभी सब लोग आ गए थे दौरा ले जाने के लिए ऊपर, तो अभी सब लोग लेके जाएंगे ऊपर में। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे लोग रास्ते में सबको बांटते हैं अपनी श्रद्धा से, जो भी उनको होता है बन पड़ता है। तो ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड जब आ रहे थे घर से, तो रास्ते में अगरबत्ती, हुमाद, रोड़ी वगैरह है सब, और बहुत सारा दूध वगैरह सब। यहाँ पे आपने देखा होगा एक छोटा सा कप में दूध रखा हुआ था, ये इवन थ्रो ग्लास है, और एक पीतल वाला जो लोटनी ये लेके आ रहे थे, उसमें दूध, सुबह में दूध अर्घ दिया जाता है दूध से। तो वो सब वो लोग ऐसे ही फ्री में दे देते हैं। तो ये देखिए, सब मैं अगरबत्ती वगैरह निकाल रही थी, उस नाम से दिया था, तो मैं सोची कि सूप पे रख देती हूँ, क्योंकि उसको पूजा करना चाहिए। ऐसे तो पहले से हम लोग सब तैयारी किए हुए थे, लेकिन जब अगर उस नाम से दिया गया है तो उसको पूजा में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो मैं सब अभी रख रही थी।
और अभी हम लोग सूरज भगवान का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मौसम इतना ख़राब था इस बार ना कि हम लोग को बस टाइम के अनुसार अर्घ देना पड़ा। उस समय तो हमारे सूरज देवता छिप गए थे। जब हम लोग नहा कर तैयार होकर आए, मतलब कपड़ा वगैरह चेंज करके आए, तब जाके सूरज भगवान का दर्शन हुआ। और हम लोग अर्घ जो दिए बस टाइम के अनुसार दे दिए थे, क्योंकि टाइम हो गया था। तो फिर भी थोड़ा देर इंतज़ार किया था, लेकिन नहीं कुछ हो। उस समय बादल एकदम छाए हुए थे। बहुत जगह तो सुनने में आया कि बारिश भी हुई है। हमारे यहाँ बारिश तो नहीं हुई थी उस दिन, लेकिन इस तरह से हम लोग बस अंदाज से सब अर्घ दिए। और अब हम लोग नहा कर निकल गए थे। उसके बाद कपड़ा वगैरह चेंज करके आए। तो ये गंगा पूजन होता है हम लोग में। तो गंगा जी का मिट्टी पहले ही ला के घर में सब लोग रख दिए थे। उसी मिट्टी से, मतलब उस तरह से बनाया जाता है और उस नाम से पूजा किया जाता है। तो वही हम लोग कर रहे हैं कि सुबह में जब हम लोग पूजा करते हैं तो नहाने के बाद फिर कपड़ा चेंज करके करते हैं। और शाम में मैंने पहले ही बताया था कि भीगे शरीर में, भीगे कपड़े में ही हम लोग को हुमाद वगैरह देना होता है। तो पहले हम लोग गंगा पूज लेंगे, उसके बाद फिर हुमाद देंगे, फिर आरती करेंगे। और अब हमारा पूजा वगैरह सब समाप्त हो चुका था। अभी हम लोग मुँह उठा रहे हैं। आदि और गुड़ से हम लोग के यहाँ पारण किया जाता है। तो आदि गुड़ खा लिए, उसके बाद ये शरबत बना के लाया था जो मेरा भाई, वो भी अभी शरबत पी रहे हैं। शरबत भी पिए, ऐसा लग रहा था कि पी रही हूँ फिर भी प्यास ही नहीं बुझ रहा है। तो नींबू पानी चीनी सबसे अच्छा है। अगर आप फास्टिंग में हो ना, तो उसके बाद जैसे ही आप नींबू पानी चीनी पीते हो तो ऐसा लगता है जैसे कितना एनर्जी मिल गया। तो अभी पिए हैं। मेरा भाई बोला बहुत सारा घोर लिया हूँ, पियो जितना पीना है। और अब हम लोग आ गए थे नीचे। नीचे आए तो थोड़ा सा मुझे चक्कर जैसा आ गया था, क्योंकि वो खाली पेट रहने के बाद अचानक से जैसे होता है ना, शरबत वगैरह पीने के बाद चक्कर आ गया था। मैं थोड़ी देर लेट गई थी। लेटने के बाद उठी हूँ तो चाय बना था तब तक। फिर कितना देर, 7 से 8 मिनट, ज़्यादा देर लेटी नहीं, चक्कर आना शुरू हो गया था। इसलिए फिर उठी हूँ तो चाय बन गया था, चाय पिया मैंने। चाय पीने के बाद मुझे लगा कि चलो अब ठीक लग रहा है। तो किचन में गई, यहाँ पकौड़ी वगैरह छना रहा था। सब लोग बोल रहे थे तुम लोग कुछ खा लो, खाए नहीं हो। फिर हम लोग खाए। गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे हैं 3:40 हो रहे हैं। पता नहीं मैं गुड इवनिंग बोलूँ कि गुड आफ्टरनून बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अभी मैं वहाँ हूँ जहाँ पे खाना वगैरह बना था, प्रसाद वगैरह बना था। जो फ्लैट पापा लिए थे 1 सप्ताह के लिए, पूजा के पर्पज़ से ही लिए थे। तो अब सब वो खाली हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि पूजा में ही सिर्फ काम होता है, पूजा के बाद भी बहुत सारा काम होता है। सारे सामान को अरेंज करना, फिर रखना फ्लैट में। जैसे अभी सब अस्त व्यस्त हो चुका है। दिखाती हूँ आपको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। सारा सामान सब जो था सबको अभी ठीक कर रहे हैं। और कुछ कुछ ही हद तक ठीक करेंगे, क्योंकि प्रसाद वगैरह पैक कर रही है मम्मी की। जाना है तो प्रसाद वगैरह लेते जाऊँगी, सब लेके जाऊँगी। और बाकी जो साफ़ सफाई का काम है वो तो हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, तो मम्मी फिर कल होकर करवाती हैं, जो आती हैं काम करने उससे करवाती हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसा घर अभी हो चुका है। ये देखिए, ये गैस चूल्हा है जिस पे बना था प्रसाद वगैरह, खाना वगैरह। एक पैक हो गया और एक ये सिंगल वाला है, इसको पैक करना है। ये सब बस छठ में ही निकलता है और छठ के बाद फिर रखा जाता है, फिर छठ में निकलेगा अगले साल। और ये सब, ये सारा बर्तन है। ये मेरा बर्तन जो सूप वगैरह है वो, ये तो नीचे वाला सबसे जो है वो पीतल का सूप है, वो हर एक साल वही यूज़ करती हूँ। और एक बाँस का जो खरीदती हूँ। और कुछ कुछ बर्तन जो लेकर आई थी, कढ़ाई वगैरह सब ले जाती हूँ। और यहाँ हो रहा है सारा फल सबको एक साथ करके, उसके बाद सब जगह जो देना है उसके लिए भी, और हम लोग को जो देना है उसके लिए भी, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ और मेरी दीदी भी जा रही हैं। और यहाँ पे मम्मी दे रही थी खोइछा। जो हम लोग के यहाँ एक रिवाज है कि बेटी जब जाती है मायके से ससुराल तो खोइछा दिया जाता है। तो आँचल में बोली कि आँचल में ही लेना है। तो आँचल मुझे लगा कि चावल वगैरह है, तो उसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक रख दिया था, उसके ऊपर मैंने खोइछा लिया। मुझे भी मिला, दीदी को भी मिला है। मैं इधर वीडियो बना, मतलब श्वेता को बोला मैंने कि वीडियो बना दो इसका भी। तो ये एक रिवाज है, अच्छा लगता है। ये सब रिवाज बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन आगे भी ऐसे ही बना रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। और अब हम लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था,
1-2 दिन पहले खरना के दिन मेरी भतीजी का बर्थडे था, तो उस दिन बस केक कट के रह गया था। बच्चे लोग को तो होता ही है बर्थडे में एक्साइटमेंट, लेकिन खरना के कारण वो एक्साइटेड भी नहीं हो पा रही थी। तो पापा बोले चलो आज पहले सब लोग को डिनर पे ले चलते हैं, डिनर करने के बाद फिर तुम लोग घर जाना। तो हम लोग सामान सब पैक कर लिए थे गाड़ी में, एक ही साथ सोचे कि वहाँ से फिर खाते हुए फिर चले जाएंगे। तो अभी हम लोग सब निकल रहे हैं। और मेरी भाभी बहुत चिढ़ा रही थी मुझे, रो नहीं रही हैं, रोइए ना, रोने का रहता है पूरा। इतना हंसी दिला रही थी बड़ी वाली जो भाभी है ना, एकदम क्या बोलूँ मैं, जोकर है। बहुत हंसी दिला रही थी। मैं बोली इतना हंसी दिलाओगी तो रोऊंगी कैसे? तो नहीं, रोने का रहता है, रोइए। इस तरह से हो रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन जा रहे थे, मेरा भतीजा सब बहुत सैड हो गया था, बहुत उसको बहुत ये लगता है बुआ चली जाओगी और कहने लगता है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे थे साथ में डिनर करने, तो सब लोग साथ निकल रहे थे तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। है तो मेरा मायके बगल में ही, फिर भी एक होता है जाके, मैं साल में बस एक बार छठ में ही रहती हूँ और कभी नहीं रहती हूँ। छठ में जाती हूँ तो यही 4 दिन मुझे मिलता है रहने को। ऐसा नहीं कि ये मना करते हैं, जा नहीं पाती हूँ, घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना कि मैं जा नहीं पाती हूँ रहने के लिए, कि यहाँ भी जैसे देखना पड़ता है कि नहीं, बच्चे हैं, स्कूल है, बहुत सारी चीज़ें, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। जा रही है तो भाई कितना खुश है। देखो, ये देखो प्रूफ के साथ। हेलो गाइस, मेरा सामान तो रखा गया। और अभी आ गए हैं यहाँ, जिस होटल में हम लोग को डिनर करना था वहाँ आ गए हैं। वहाँ फिर हम लोग डिनर वगैरह करते हुए फिर घर आ जाते हैं वापस। और इस तरह से मेरा छठ जो है, छठ का पर्व जो है संपन्न होता है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर इसी तरह आगे भी नए नए ब्लॉग लेकर आते रहूँगी। कभी रेसिपी का, कभी कहीं जाऊँगी वहाँ का शेयर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।